नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ श्रेया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव का आगाज आज से शुरू हो रहा है। लोकसभा प्रक्रिया का आगाज शुरू हो रहा है आज से। पहले चरण के लिए जारी हुआ है नोटिफिकेशन। पहले चरण की आज इसी ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन आज पहले चरण के चुनाव के लिए जारी कर दी गई है। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर यह चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश समेत 21 राज्य के उम्मीदवार आज से नामांकन कर सकेंगे। पहले चरण में 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 19 अप्रैल को होनी है वोटिंग। सभी के नतीजे एक साथ 4 जून को सामने आएंगे। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, आप जिस तरह से देखें कि जहां लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो आज से प्रक्रिया का आगाज होने जा रहा है। पहले चरण के लिए जो नोटिफिकेशन है वो इलेक्शन कमीशन के लिए जारी कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल, और चुनाव आयोग का ये नोटिफिकेशन और इसी के साथ कई प्रदेशों में जो चुनाव होना है पहले चरण का, उसके लिए जो प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया लोकसभा की, वो शुरू हो गई है। 21 राज्यों 2 सीटों पर, लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले चरण में अलग अलग राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, इसके अलावा उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश समेत 21 राज्यों के जो उम्मीदवार हैं वो आज से नामांकन भर सकेंगे ये पहले चरण में। और उसके लिए ये जो काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि सभी चरणों का, जो कि 7 चरणों में मतदान हो रहा है पूरे देश में, उसका जो अंतिम रिजल्ट है, यानी पूरे लोकसभा चुनाव के बाद जो घोषित किया जाएगा, वो 4 जून को आना है। लेकिन उससे पहले आज चुनावी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है, और ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजा हुआ है। जिस तरीके से 16 तारीख को, यानी जो 16 मार्च था, उसको तारीख को उन्होंने ऐलान किया था चुनाव आयोग ने तारीख का, और इसी के साथ आदर्श आचार संहिता का भी बिगुल बज गया था। तो इसमें अगर इस पहले चरण की बात की जाए तो अलग अलग सीटें हैं और 21 राज्य शामिल हैं, 102 सीटें हैं। काफी महत्वपूर्ण मुकाबला होगा ये। और जो चुनावी प्रक्रिया है, अगर उसकी बात करें तो जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके तहत उम्मीदवार चुनाव आयोग के सामने अपने नाम को रजिस्टर कराते हैं। साथ ही वो ये दावा पेश करते हैं कि चुनावी मैदान में जो जनता है उनको वोट दे, और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वो कोशिश होती है वोट के लिए उनका जो एक उम्मीदवारी का जो चयन होता है वो खुल जाता है। और तो ये प्रक्रिया शुरू हो गई है आज से, और ये स्क्रूटनी तक चलेगी, और उसके बाद उम्मीदवार जो सामने आएंगे, क्योंकि अभी भी कई चरण के जो पहले चरण के उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट फाइनल की जा रही है अलग अलग पार्टियों की ओर से। कल भी कांग्रेस ने अपनी सीईसी की बैठक की थी, जिसमें पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं, और जल्द से जल्द ये लिस्ट भी जारी की जाएगी। लेकिन औपचारिक तौर पर चुनाव आयोग की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसी के साथ जो है नामांकन भरने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। जिनके उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं वो अपना नामांकन भर सकते हैं पार्टी सिंबल लेने के बाद, और ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो चुनावी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है लोकसभा चुनाव की आज से। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। बिल्कुल, पहले चरण के लिए जहां 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, 7 चरणों में मतदान होने जा रहा है और सभी के नतीजे एक साथ 4 जून को सामने आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं प्रदीप, वो भी की जा रही है। अगर हम बात दिल्ली की करें तो दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है, और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है जो चुनाव है वो शांति से संपन्न हो सके। देखिए, बिल्कुल, अलग अलग राज्यों का जो चुनावी शेड्यूल है वो अलग अलग तारीखों में है, और इसलिए अगर दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होनी है। लेकिन जो चुनावी प्रक्रिया है और उसके मद्देनजर पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू है, लिहाजा पूरी तरीके से चाक चौबंद जो इंतजाम है सुरक्षा के वो देखने को मिल रहे हैं, और किसी भी अप्रिय हालात से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल मुहैया कराया गया है। राज्यों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। जो राज्य चुनावी चूंकि मोड में आ चुके हैं, ऐसे में नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही उन राज्यों पर विशेष फोकस होगा जिनमें पहले चरण का मतदान होना है, और इसलिए वहां विशेष सतर्कता बरतनी जानी है। लिहाजा चाहे वो सी विजिल ऐप के जरिए निगरानी तंत्र स्थापित किया गया हो चुनाव आयोग की ओर से, जो स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं, उसमें अलग अलग कदमों का ऐलान किया गया है। 85+
के जो उम्र दराज जो वोटर हैं वो पोस्टल बैलेट से अपना मतदान कर सकते हैं। इसके अलावा पहली बार चुनाव आयोग ने जो मीडिया कर्मी मतदान के पात्र होते हैं और जो चुनावी ड्यूटी में होते हैं, जो जिनको लेटर ऑथराइज इशू किए जाते हैं चुनाव आयोग की ओर से, ऐसे जो मीडिया कर्मी हैं वो भी पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे। ये पहली बार व्यवस्था की गई है चुनाव आयोग की ओर से। तो पर्याप्त अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं वो देखने को मिल रही है और वोट प्रतिशत का आंकड़ा बढ़े, ये कोशिशें चुनाव आयोग की ओर हर चुनाव की होती है। लिहाजा आज इस प्रक्रिया को देखें तो चुनावी प्रक्रिया पहले चरण की नोटिफिकेशन के साथ ही आज से जारी हो गई है। बिल्कुल, फिलहाल प्रदीप आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।